प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद। अगले हम लोग बाइबल स्टडी की ओर जाएंगे। आज हम लोग मरकुस रचित सुसमाचार 3 अध्याय 20 से लेकर मरकुस 3:20 से लेकर हम लोग देखेंगे। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू मार्क चैप्टर 3 वर्सेस 20 ऑनवर्ड्स। और वह घर में आया और ऐसी भीड़ इकट्ठी हो गई कि वे रोटी भी ना खा सके। प्रभु यीशु मसीह जब घर में आया तब की बात लिखा है। और ये हो सकता है कि उसके ही घर हैं या मतलब अपने कुटुंबी जहाँ रहते हैं वहां है, क्योंकि तो उसका 21वां पद में लिखा है, जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो हो सकता है कि उस घर में होगा या आसपास कहीं होगा, क्योंकि कुटुंबियों ने सुना करके लिखा। हो सकता है कि उन लोग उसके बारे में उनको जानकारी मिल गई है। जब उसके कुटुंबियों ने ये सुना तो उसे पकड़ने के लिए निकले, क्योंकि कहते थे कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। तो यीशु किसी घर आया और वहां उनको खाने के लिए भी टाइम नहीं मिली है। बहुत भीड़ वहां इकट्ठे हो गया। अब बीमार चंगाई के लिए आए हैं और लोग भजन सुनने के लिए आए होंगे और दुष्टात्मा से पीड़ित लोग छुटकारा पाने के लिए इकट्ठे हैं। मतलब उन लोगों को विश्राम के लिए भी समय नहीं है। इतना तक व्यस्त एक सेवकाई यीशु मसीह और चेले करते आए हैं। और अब उस समय उसके विरोध में भी लोग बोलने लगा और उसके बारे में बताते कि उसका चित्त ठिकाने नहीं है। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब जब हम लोग इंग्लिश में पढ़ते हैं, इंग्लिश में लिखा है ही इज बिसाइड हिमसेल्फ। मतलब मलयालम भाषा में लिखा है कि उनका मन स्थिर नहीं है। मतलब उनको कुछ मानसिक प्रॉब्लम है करके लोग बता रहे हैं। और वो कौन बोल रहे हैं? उनके कुटुंबी लोग बोल रहे हैं। मलयालम भाषा में ऐसा लिखा है कि बुद्धि भ्रमम, അവന് बुद्धि भ्रमम ഉണ്ട് और उनका दिमाग सही नहीं है। ये किसके बारे में बोल रहे हैं? यीशु मसीह के बारे में। कौन बोल रहे हैं? उनके कुटुंबियों ने बोल रहे हैं। कहा है तो यीशु मसीह के बारे में लोग क्या क्या कहते थे। आज भी लोग क्या क्या कहते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। लोग बोलने वाले लोग तो बोलते रहेंगे, लेकिन हम जो विश्वासी लोग हैं प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर मानते हैं। यीशु मसीह परमेश्वर हैं। जब शरीर में आए तब भी परमेश्वर था, आज भी परमेश्वर है। मतलब परमेश्वर मनुष्य के वेश में जब आया, हम लोगों ने उसको यीशु बुलाया है। बाकी जब यीशु मसीह 33.5 साल जब दुनिया में रहा, लोगों ने बहुत कुछ उसके बारे में कहा है। और 21वां पद में लिखा है कि उनका बुद्धि भ्रष्ट हो गया है। और फिर उसके आगे लिखा है कि उनमें शैतान है। 22 वर्ष में। फिर 30वां पद में लिखा है कि उनमें दुष्टात्मा है। एक सब यीशु मसीह के बारे में। और विश्वासी लोग ये समझे, यदि यीशु मसीह के बारे में लोगों ने इसे कहा है तो मेरे और आपके बारे में लोग क्या क्या नहीं कहेंगे। हमें उसके बारे में कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। बोलने वाला तो जरूर बोलेंगे। यीशु मसीह उस पर इतना ध्यान नहीं दिए, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम है वो कौन है।
और उनके नजदीक उनको जानने वाले लोगों को भी पता है वो कौन है। तो हम जब पब्लिक में आते हैं, लोगों के सामने आते हैं, लोग अच्छा भी कहेंगे बुरा भी कहेंगे, लेकिन हमें तो अपने आप को संभालना है। लोग हमें हमारे बारे में अच्छा ही बोलते हैं तो हम ऊपर न जाए, बुराई बोलता है तो हम नीचे भी न जाए, हम दोनों को बराबर समझे, क्योंकि बोलने का हक दूसरे को है, समझने का हक अधिकार दूसरे को है। लेकिन मुझे और आपको प्रभु के सामने विश्वास योग्यता से रहना है। We have to be faithful to God, whether people say something against us or for us. ये तो सबके जीवन में है, पौलुस के जीवन में भी हम लोग उसके बारे में देखते हैं। यहाँ यीशु मसीह के बारे में लोगों ने ऐसे ऐसे बात कहा है कि जो लोग हम लोग चकित हो जाएगा, अरे इतना अच्छा आदमी है, इतना अच्छा अच्छा काम किया है, बीमारों को चंगा किया, दुष्ट आत्माओं को निकाला, मुर्दों को जिंदा किया, भूखों को खिलाया, क्या क्या यीशु मसीह ने नहीं किया। इतने सब कुछ करने के बाद भी लोग उनको बोल रहे कि ये पागल है, इसमें शैतान है, इनके अंदर दुष्टात्मा है। तो हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे लोग हैं, कैसे लोग बताते हैं। तो इसलिए हम चाहे कितना भी अच्छे काम करें तो भी हो सकता है लोग हमारे बारे में कुछ बुराई करें, कोई बात नहीं। हम बुरे करने पर भी लोग बताएंगे बुराई है, हम अच्छे करने पर भी लोग बोलेंगे बुराई है, और कुछ लोग जरूर कहेंगे अच्छा है। तो हमारा जीवन लोगों के कहने के अनुसार नहीं होना चाहिए, हमारे जीवन सही रहे चाहे लोग कुछ भी कहें। प्रभु यीशु मसीह उन बातों को सुनकर ना उदास हो गया है, न घमंड उन्होंने किया है। उस यीशु मसीह को मालूम है कि लोगों के अंदर का क्या क्या विचार है। यीशु मसीह उसके विरोध में तो कुछ बोलने का प्रयास नहीं किया, लेकिन उनको समझाने का प्रयास किया। वो है इस बयान में लिखा है। पिछले सप्ताह हम लोगों ने यीशु मसीह के एक दृष्टांत देखा बीज बोने वाले के बारे में। और मत्ती के सुसमाचार 13वां अध्याय में और भी कई दृष्टांत हैं, हम लोग सब दृष्टांतों पर मनन नहीं करेंगे। छोटे छोटे कई दृष्टांत यीशु मसीह ने वहां बताया मत्ती के सुसमाचार 13वां अध्याय में। तो हम लोग इधर मरकुस के सुसमाचार 3रा अध्याय के 20वां आयत से लेकर एक विशेष घटना वहां पढ़ते हैं, और वहां भी एक दृष्टांत यीशु मसीह ने कहा कि उनको समझाने के लिए। जब उन लोगों ने ये कहा कि वो पागल है, उनका वो दिमाग खराब हो गया है, उनके अंदर शैतान है और वो दुष्टात्मा से भरा हुआ है, और दुष्टात्मा से दुष्टात्मा को निकालता है। इस प्रकार कई बातें लोगों ने उसके बारे में कहा, उसके सेवकाई के बारे में कहा। जब लोग बीमार ठीक हो रहे हैं, दुष्टात्मा निकल रहे हैं, और कई बातें जो यीशु मसीह के द्वारा हो रहे हैं, तब लोगों ने ऐसे ऐसे बातें कहा है। तो यीशु मसीह ने क्या कहा? यीशु मसीह ने कहा कि एक देखिए दृष्टांत बता रहे हैं कि यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने वो दृष्टांत है हम बताने के लिए मैं चाहता हूँ दृष्टांत में हमें क्या सीखना है। तो पहले कहा उसका चित्त ठिकाने नहीं है, फिर कहा 22वें पद में उसमें शैतान है, फिर 30वां पद में लिखा है उसमें अशुद्ध आत्मा है। तब यीशु मसीह जब ये बातें सुनकर कहा, उनको कहा, वह उन्हें पास बुलाकर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा। इधर भी हम लोग दृष्टांत के बारे में पढ़ते। यीशु मसीह जब कभी लोगों को सिखाते थे, दृष्टांत के द्वारा सिखाते थे, क्योंकि लोगों के समझ में आने के लिए है। ये है इसका मतलब, दृष्टांत का मतलब यही है, आत्मिक बातें, स्वर्गीय बातें मनुष्य के भाषा में या मनुष्य के रीति में उनको सुनाना, वो है दृष्टांत। जैसे खेत बीज है, बोना, ये सब कुछ दुनिया की बातें हैं, तो कोई भी लोग समझ सकते हैं क्या होता है। तो इसलिए स्वर्गीय बातों को सिखाने के लिए दुनिया की बातों का सहारा लेकर यीशु जब सिखाया तब वो है दृष्टांत।
तो इधर यीशु मसीह एक और दृष्टांत उनको समझा रहे हैं ताकि इनको समझ आए कि दुष्टात्मा के द्वारा मैं दुष्टात्मा को नहीं निकालता हूं और न मुझ में दुष्टात्मा है, न मुझे दुष्टात्मा मदद करते हैं। ये कैसे क्या दृष्टांत बताया? यीशु मसीह ने कहा शैतान क्यों कर शैतान को निकाल सकता है, वो कारण बता रहा अभी। मतलब यदि यदि मैं शैतान के द्वारा शैतान को निकालता है तो वो कैसे संभव है? हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट इज प्रैक्टिकल? तो शैतान के द्वारा शैतान को निकालता नहीं है। शैतान को हटाना है तो और कुछ तरीके अपनाना है। वो क्या है? वो यीशु मसीह बता रहे हैं, इसको समझाने का प्रयास कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आओ, यदि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य क्यों ग्रस्त रह सकता है? देखिए, तो ये जो शैतान को क्या निकालता है? नहीं है। कारण क्या है? कारण ये है कि किसी राज्य में फूट पड़े तो वह राज्य स्थिर नहीं रह सकता। एक राज्य में हो, घर में हो, उसका 25 आयत में लिखा है, 25वां पद में लिखा है घर में फूट पड़े। और शैतान के बारे में लिखा है 26वें पद में अपने में फूट डाले। चाहे वो राज्य में हो या घर में हो या कहीं भी हो, यदि फूट पड़े तो वो कभी भी स्थिर नहीं रह सकता। ये बात हम लोग अच्छी तरह जाने। शैतान का राज्य स्थिर रहना है तो उनके बीच में फूट नहीं पड़ना। प्रभु के राज्य स्थिर रहना है तो प्रभु के राज्य में भी फूट नहीं पड़ना। और घर से स्थिर रहना है तो घर के अंदर भी फूट नहीं पड़ना। कलीसिया स्थिर रहना है तो कलीसिया के अंदर भी फूट नहीं पड़ना। डिवाइड एंड रूल, ये हर राज्य के अधिकारी लोग इस्तेमाल करते हैं। लोग इकट्ठे कोई भी राज्य के अधिकारी के विरोध में आने के लिए अवसर नहीं देता है। उनको मालूम है यदि जनता इकट्ठे हो गया है तो कोई भी राजा राज्य नहीं कर सकेगा। तो राज्य करने वाला अधिकारी लोग क्या करते हैं? राज्य करने वाला अधिकारी लोग जनता को टुकड़ा टुकड़ा करना चाहते हैं, उनके बीच में फूट डालना चाहते हैं ताकि उन लोग अच्छी तरह राज्य कर सके और ये जनता आपस में लड़े। जनता आपस में लड़ेंगे और राजा अच्छी तरह राज्य करेंगे, अपना कमाई करते रहेंगे। ये जो तरीका है शुरू से ही शैतान को मालूम है। आज भी हम लोग यही बात को देखते हैं। जब हम लोग इकट्ठे शैतान के विरोध में खड़े हो जाते हैं, शैतान क्या करते हैं? हमारे बीच में ही फूट डालते हैं। तो शैतान को मालूम है इन लोग लड़ते रहेंगे, मैं तो हंसता रहूंगा। एंड दैट इज व्हाट रियली हैपनिंग in every house, in every country, in every church. That is what is going on. यही हो रहे हैं। आप सच में सोचो, जब हम लोग इकट्ठे कलीसिया मिलकर हम लोग एक चित्त होकर एक मन से शैतान के विरुद्ध में, जब फ्राइडे को मैंने बताया प्रार्थना में जब लड़ते हैं, शैतान क्या करेगा? शैतान हमारे बीच में फूट डालेगा, हमारे घर में फूट डालेगा, हमारे जीवन में फूट डालेगा ताकि हम आपस में लड़े, शैतान बच जाए। ये तमाशा शैतान शुरू से ही करते हैं, शुरू से ही। तो ये काम यीशु मसीह ने बताया। यीशु मसीह की सच्चाई उनको सिखाना चाहता था कि मैं तो दुष्टात्माओं से दुष्टात्माओं को निकालता नहीं हूं, क्योंकि दुष्टात्मा के बीच में ये फूट पड़ गया तो उनका राज्य कहां स्थिर रहेगा? उनका राज्य ही स्थिर नहीं रहेगा, शैतान ही स्थिर नहीं रहेगा, वो तो खत्म हो जाएगा। शैतान के आपस में लड़ता है? शैतान आपस में लड़ता नहीं है, शैतान तो आपस में लड़ाता है। क्योंकि यदि वो आपस में लड़ते हैं तो उनका राज्य स्थिर नहीं रहेगा।
कोई भी हो, चाहे शैतान हो या अच्छे लोग हो, शैतान लोग आपस में लड़ेगा तो उनका राज्य खत्म हो जाएगा, अच्छे लोग आपस में लड़ेंगे तो भी उनका राज्य स्थिर न रहेगा। तो इसके इसलिए शैतान के एक काम है फूट डालना। हम लोग कोरिन्थ की कलीसिया के बारे में जब पढ़ते हैं, वहां तो हम लोग कई डिवीजन के बारे में पढ़ते हैं। कोई कहते हैं कि मैं पौलुस का हूँ, कोई कहते हैं कि मैं अपोल्लोस का हूँ, कोई कहता है मैं कैफा का हूँ, कोई कहता है मैं यीशु मसीह का हूँ। डिवीजन, डिवीजन। There were many groups in the church of Corinth. तो शैतान वहां अच्छी तरह काम करते थे, क्योंकि वो उनके बीच में क्या है, वो यूनिटी नहीं रखा, क्योंकि उन लोग आपस में लड़ते थे, एक एक पक्ष में बोलते थे, मैं पौलुस का हूँ, मैं अपोल्लोस का हूँ, मैं कैफा का हूँ, मैं यीशु मसीह का हूँ। इस प्रकार उन लोग अपने अपने ग्रुप में रहते थे, और हो सकता है कि एक ग्रुप दूसरे ग्रुप के विरोध में बोलते होंगे। ये चल रहा है ना आज भी। यही भी यही है हमारे देश में, हमारे देश में हो या राज्य में हो, या क्या बोलते हैं घर में हो या चर्च में हो। तो इसलिए यीशु मसीह ने कहा कि फूट से फूट डालना जो है, फूट पड़ना जो है, बहुत भारी पड़ेगा। बी यूनाइटेड, स्टैंड यूनाइटेड, यूनिटी, एकता, ये हमारे अंदर होना चाहिए। फूट पड़ेगा तो टूट जाएगा, ये कभी होना नहीं चाहिए। यदि हमारा जीवन गिर जाता है, यदि परिवार में गिरावट आते हैं, यदि राज्य में गड़बड़ होते हैं, तो कारण नहीं है कि फूट पड़ते हैं। कोई भी जगह में हो, आप देखो, कोई भी जगह में हो, हर जगह ऐसे ही है। फूट पड़ने से लोग आपस में लड़ेंगे और फिर वो हारेंगे। तो शैतान का काम है, शैतान का काम फूट डाल। तो यीशु मसीह ने कहा, यदि मुझे शैतान के घर में घुसकर लूटना है तो अगले उसको बांधना है। उनसे उन्हीं शैतान से ही शैतान को नहीं निकालता। आप पढ़ के देखिए, लिखा है। यीशु मसीह ने कहा, मुझे पगले बलवंत को बांधना है, फिर मैं उसके घर लूट सकता हूँ। तो यीशु मसीह क्या करते थे, यदि शैतान को निकालना था तो शैतान को पहले बांध देगा, फिर उसके घर को लूटेगा। ये नहीं कि शैतान से शैतान को निकालते नहीं है। So first we have to bind the powers of darkness. We have to bind Satan, devil. Then we can rob his house. तो उसके घर को लूटना है तो पहले उसको बांधना चाहिए। ये नहीं कि शैतान से ही शैतान को निकालना, नहीं है, ये संभव नहीं है। पहले हमें शैतान को बांधना है, फिर उसके घर को लूटना है। तो ये तरीका है यीशु मसीह का। यीशु मसीह कभी शैतान को इस्तेमाल नहीं करते थे शैतान को निकालने के लिए। नहीं, ये हो नहीं सकता, क्योंकि कारण नहीं है कि ये कोई भी राज्य में हो, कोई भी घर में हो, कोई भी व्यक्ति में हो, कोई भी कलीसिया में हो, ये फूट पड़ेगा तो कोई भी स्थिर नहीं रह सकता है। हमको मालूम है, आई थिंक इट इज द बुक ऑफ आमोस, सहमत होने होते सहमति के बिना हम इकट्ठे नहीं चल सकते हैं। दो लोग यदि इकट्ठे चलना है तो सहमति चाहिए। तो उधर सहमति के जगह में फूट पड़ गया तो कैसे चलेगा, नहीं चल सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल टू वॉक टुगेदर व्हेन देयर इज डिविजन। तो एक परिवार में हो या देश में हो या चर्च में हो, कहीं भी हो, या याद रखिए, यदि वहां फूट पड़ गया है तो
हम इकट्ठे चल नहीं सकते हैं, इकट्ठे हम लोग प्रार्थना नहीं कर सकते हैं, इकट्ठे हम लोग आराधना नहीं कर सकते हैं, फूट पड़ गया है। And devil is very cunning, devil is very clever, and dividing people among themselves. Then they will fight against. Then Satan winning the battle without fighting. शैतान लड़ाई बिना जीतेंगे क्योंकि ये लोग आपस में लड़ेंगे। शैतान को लड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जिनके विरोध में वो काम करना चाहते हैं उन्हीं लोग आपस में लड़ेंगे, मरेंगे, खत्म हो जाएंगे। शैतान तो खुशी से रहेंगे। And that is what we see everywhere. ये वही खेल जो है हर जगह है। तो यीशु मसीह ने कहा मुझे कोई काम नहीं शैतान के साथ, मैं उनके सहारा नहीं लेता हूँ, मैं उनकी सहायता नहीं लेता हूँ, मुझे उनके सहारा और सहायता नहीं चाहिए। मैं तो निकालूंगा तो शैतान को पवित्र आत्मा के द्वारा निकालूंगा, परमेश्वर की सामर्थ्य से निकालूंगा, परमेश्वर के वचन के द्वारा निकालूंगा और निकालता हूँ, शैतान की मदद से नहीं है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो यीशु मसीह, इसलिए लोग है ना, लोग तो यीशु मसीह के बारे में बहुत कुछ बोला, प्रभु ने कहा बोलने दो। तो लेकिन यीशु मसीह ने कहा कि पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलना भी नहीं है, पवित्र आत्मा के विरोध में कुछ बोलना नहीं। ये भी हम लोग हमेशा याद रखना, पवित्र आत्मा के विरोध में बोलना नहीं है। पवित्र आत्मा के बारे में हमें समझ में आता नहीं है तो कोई बात नहीं, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में नहीं बोलना। इधर उन लोग पवित्र आत्मा के विरोध में बोल रहे थे क्योंकि पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह दुष्ट आत्माओं को निकालते थे, लेकिन उन लोगों ने क्या कहा, दुष्ट आत्मा से दुष्ट आत्माओं को निकाल रहे हैं। तो पवित्र आत्मा को क्या बनाया, दुष्ट आत्मा। ये भारी गलती है। It was a great mistake that they committed. So Jesus had never say anything against the Holy Spirit. और यीशु मसीह के विरोध में जब उन लोगों ने बोला, यीशु मसीह ने कुछ नहीं कहा, लेकिन पवित्र आत्मा के विरोध में जब बोला, जरूर बोला है कि पवित्र आत्मा के विरोध में बोलना नहीं है। तो हम लोग जो प्रभु के लोग हैं, ये बात अच्छी तरह जाने, चाहे देश में हो, घर में हो, कलीसिया में हो, कोई भी जगह में क्यों न हो, फूट पड़ेगा तो हम नाश हो जाएगा, स्थिर नहीं रह सकते हैं। सो हम उन ताकतों के विरोध में काम करें जो हमारे एकता को तोड़ते हैं। So we have to fight against the powers that breaks us, that divide us. We have to stand against that power. हम इकट्ठे होकर एक चित्त होकर एक मन से शैतान के विरोध करना है, अब हम लोग जीतेंगे, हम स्थिर रहेंगे। इसलिए लिखा है इफिसियों के पत्री में 6वां अध्याय में, हम आप पढ़कर देखना, यदि हम स्थिर रहना है तो हम बलवंत होकर अंधकार की ताकतों से लड़ना है। तो इसलिए इधर यीशु मसीह ये दृष्टांत के द्वारा लोगों को समझाना चाहा कि फूट पड़ना ठीक नहीं है। फूट कहीं भी हो, उससे लोग नाश हो जाएगा, घर नाश हो जाएगा, देश नाश हो जाएगा, चर्च नाश हो जाएगा, संगति टूट जाएगा। तो हम लोग प्रभु में एक चित्त होकर एक मन से प्रभु के लिए आगे बढ़े, चाहे हम कैसे भी हो, क्यों कोई भी हो। हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास, हम लोगों ने यीशु मसीह पर विश्वास किया, बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा पाया, एक ही बाइबल पर विश्वास करते हैं, एक ही राज्य में जाने के लिए हैं, स्वर्ग देश में। तो हम लोग जब तक पृथ्वी पर हैं, हम एक मन होकर, एक चित्त होकर हम लोग जीवन बिताए, फूट ना पड़े कहीं भी हो। Then we can be established and we can be strong. Then we can fight against the enemy and we can win the battle. हम जीतेंगे और हमेशा जीतते रहेंगे और शैतान कभी भी हम पर जय नहीं पाएंगे।
हम शैतान पर जय पाएंगे। और कभी भी यीशु मसीह को शैतान हार नहीं सका, क्योंकि यीशु मसीह को मालूम था कि शैतान के चालाकी क्या क्या है। He was knowing that ways of devil, and then he understood and he fought against Satan. यीशु मसीह ने वो शैतान के विरोध में लड़ाई किया और उस पर जय, आखिर में हम लोग देखते हैं बाइबल में शैतान पर जय पाया यीशु मसीह। उस यीशु मसीह आज भी जीवित है, हम उस पर विश्वास करें। यीशु मसीह हमारे साथ है। हम तो बलवंत को बांधे ताकि हम लोग उसके घर को लूटें। Let us bind the strong man, then we can rob his house. So हम हमारे विरोध में जो अंधकार की ताकतें हैं, हम उसको बांधे ताकि हम शैतान के कटों को तोड़े, शैतान के कामों को नाश करें और यीशु मसीह के नाम में आगे बढ़े। प्रभु हम सबको आशीष दे।